हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। दोस्तों, बात करेंगे दिल्ली वर्सेस आरसीबी की, यानी कि दिल्ली का लड़का दिल्ली के खिलाफ खेलेगा। लास्ट टाइम एक रणजी मैच खेलने आए थे और इतनी पब्लिक हो गई थी, जो जो बंदे विराट से मिलने गए वो सब पॉपुलर हो गए। ऐसी है विराट की पॉपुलैरिटी। ग्राउंड पूरा सोल्ड आउट है और दो बंदे मेरे साथ हैं। दिल्ली से हैं दीपक भैया, तो दूसरी तरफ आरसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं धीरज भाई की जगह आकाश भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे जहां पर मुकाबला है दिल्ली का, कि दिल्ली तैयार है विराट के लिए। भाई दिल्ली एक तो अपने जीत के लिए तैयार है, पहली चीज ये बोलूंगा। दूसरी चीज है विराट कोहली आ रहे हैं, भाई दिल्ली के ही लड़के हैं लेकिन आरसीबी के लिए खेलने आ रहे हैं। और विराट कोहली आरसीबी, मतलब भाई मैं सीधे सीधे बोलूं तो देखो मुकाबला टक्कर का होगा, पर दिल्ली एक ऐसी टीम है और इस सीजन जो अच्छा कर रही है दिल्ली की टीम, तो भाई दिल्ली ये मौका आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसमें ये है कि भाई आज जीत जाओ, उससे क्या होगा कि फिर आने वाली जो राह होगी ना आपकी, अब टॉप 2 की लड़ाई होगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली भाई पूरी ताकत लगानी आज। आरसीबी विराट कोहली किसी से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टेंशन वाली बात है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यार उनके लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई आ गई है अब जिस जगह पर यहां पर पहुंच गए हैं आईपीएल। पर दिल्ली आपको वही करना है जो आप करते आ रहे हो। आकाश भाई, पिछली बार अभी जब हुआ मैच तो राहुल जो है कांतारा बना के चक्री बना के चले गए आके आपके घर के अंदर जी। तो उसका बदला क्या इस बार ले पाओगे? क्या प्लानिंग है? भाई देखो, इस गेम की जो टॉकिंग पॉइंट है वो यही है, किंग कोहली बैक एट हिज होम। और आई थिंक जो केएल राहुल ने करा, देखो यार विराट कोहली को ना इस तरीके के जो बैटल्स होते हैं बड़ी पसंद है। कहते हैं ना कि भाई जब आप किसी चीज के लिए रेडी रहते हो, तो आई थिंक जो हमने देखा भी है पहले भी कि यार जब किसी कोई एक बैटल होती है, दुनिया उसके बारे में बात कर रही होती है, तो दुनिया यही कर रही है कि क्या विराट कोहली अरुण जेटली स्टेडियम में उस तरीके की चीज करेंगे कि भैया हाँ आपने वहां कर दिया था चिन्नास्वामी में हराकर कि दिस इज माई होम, दिस इज माई ग्राउंड। किंग कोहली वो आज करने की पूरी फिराक में होंगे। और मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली जिस तरीके की फॉर्म उनकी लगी हुई है, भाई एक टीम की बैकबोन बनकर वो उभरे हैं। चाहे हम देखते हैं कि सॉल्ट उस तरीके से स्टार्ट नहीं भी देते हैं, विराट कोहली वहां पर डिलीवर कर रहे हैं, डीडीपी हैं, तो किंग कोहली ही इस मैच के टॉकिंग पॉइंट रहेंगे। और मुझे लगता है एक जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आ रही है, आरसीबी ये गेम जीत रही है। दिल्ली की तरफ से ये तो आश्वस्त है अपनी टीम के लिए, लेकिन आप बताइए कि दिल्ली की तरफ से कंसर्न क्या क्या है? यार इस चीज की चिंता है, ये थोड़ी सी सुधर जाए। फाफ की है कि फाफ आ जाए तो मजा आ जाए। भाई आश्वासन जो है ना, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पीछे ये मैं हल्का सा आश्वासन भाई रखे रह जाते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, दिल्ली के सामने बड़े बड़े। दूसरी चीज आप बात कर रहे हो कि भाई कौन सी मतलब सुधारों की जरूरत है, देखो सुधार से ज्यादा इस टाइम पर हमें दुआ की जरूरत है कि भाई फाफ आ जाए। मतलब क्योंकि फाफ के साथ क्या हुआ है, फाफ को ही नहीं पता चल पा रहा, फाफ को कहीं पर मतलब भूल गए हैं, कोई इंजरी है तो वो आए भाई जानकारी में तो आए कि ऐसी कौन सी इंजरी है कि इतने मैच से मतलब फाफ खेल ही नहीं पा रहे। अगर फाफ आते हैं आज और मतलब उसकी उम्मीदें तो हम कर सकते हैं भाई। अब तो हो गए यार मैच, एक दिन जय भाई बता रहे थे पता नहीं कौन से आरआर वाले मैच में बोला था, तो 2-3 मैच निकल गए हैं। पर बात कुल मिलाकर ये है सौरभ कि अभी जैसे फाफ आ जाएंगे ना तो हमारी मतलब टॉप 3 में ही हो जाएगा कि फाफ, अभिषेक पोरेल और करुण नायर। तो एटलीस्ट वहां पर एक फाफ का प्रेजेंस जो होता है वो देखो, करुण नायर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इवन अभिषेक की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। पिछला मैच मतलब वो जिस तरीके से भाई 50 करके आए वो मैटर करता है ना, थोड़ी सी और बड़ी इनिंग तो खेले, वो चीज मैं मांग रहा था उनसे। फाफ के आने से वहां कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद हमारी बैटिंग में इवन जो हमारे मतलब राहुल है, स्टब्स हैं, नीचे आशुतोष हैं, विपराज है, तो वो बैटिंग अच्छी नजर आ रही है। बॉलिंग में मैं वही कहूंगा कि क्या हमें सोचने की जरूरत है कि अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, चमीरा को रहने देते हैं, वापस मोहित को ही बुला लेते हैं, क्योंकि मोहित शर्मा एक मैच उनका खराब गया गुजरात वाला, उसके बिना पर क्या उनको हम बाहर ही कर दें, ये चीज भी नहीं समझ में आ रही है। दूसरा चमीरा का यूटिलाइजेशन, हाँ पिछले मैच में चमीरा ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, और चमीरा का ये है कि यार चमीरा ने मतलब हम पिछले मैच की बात करें तो एक ओवर उनका अच्छा नहीं गया, उसके बाद आकर उन्होंने क्रूशियल विकेट निकाला और फिर बाद में दिल्ली के सभी गेंदबाजों ने अच्छा किया। तो या तो ये है कि भाई विनिंग, हम अपना कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ते हैं, उसी के साथ आगे चलते हैं, तो ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। फाफ आते हैं बेस्ट है, बाकी फिर वही है कि वो विदेशी के साथ आप कैसे मैचअप करोगे, क्योंकि स्टार्क भी हो जाएंगे, स्टब्स भी हो जाएंगे, फिर उसके बाद फाफ भी हैं, और चौथे विदेशी हमारे कौन, चमीरा, और तो कोई नहीं, स्टब्स, फाफ और अपने स्टार्क और चौथे ये, तो फिर तो हो जाएगा 4 विदेशी हो जाएंगे। और बैटिंग अपनी अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन एक ही चीज की है, मतलब दिमाग में जो एक ही चीज चल रही है कि इंपॉर्टेंट टाइम पर बस गलतियां मत करना, क्योंकि अभी तक हम जो मैच हारे हैं मुंबई वाला, यार घर में यही जीता हुआ मैच हारे हैं यार। बिल्कुल जीता हुआ मैच जब आप हारते हो ना, कल को ये ना हो जाए कि जीत रहे हैं और एकदम से वहां पे पंगा हो जाए।
आपकी टीम जो आरसीबी अगर जीत जाती है तो भाई बहुत तगड़ा अपना प्लेऑफ का भी चांस बना लेगी, लेकिन आरसीबी का ये है कि विराट फैक्टर बहुत जरूरी है। विराट का 30 बॉल के ऊपर अगर खेलते हैं और 50 आ रहा है तो वो सारे मैच जीत रही है जी। आपकी टीम। लेकिन ये जो बाकी आपका ऑर्डर है इसको किस तरीके से, पिछले मैच में लास्ट में हल्का सा ऐसे लगा कि थोड़ा सा लीग से बाहर चले गए, फिर भुवी भी बहुत खा गए, हालांकि भुवी ने पिछले उससे मैच में यॉर्करें बहुत अच्छी डाली थी। तो पूरा कॉम्बिनेशन क्या रहेगा इस मुकाबले में? ये देखो बहुत समय बाद जैसे हम लीग स्टेजेस की भी बात कर रहे हैं, पिछले सीजन भी हमने देखे हैं आरसीबी के साथ रहता था कि यार बॉलिंग फ्रंट पर जैसे जो क्लोज गेम्स होते थे ना वो शायद दूसरी तरफ चले जाते थे। हम देखते थे कि यार आपके पास वो 2-3 ऐसे ऑप्शन होने चाहिए जो अपने दम पर गेम पलट दें। आई थिंक हेजलवुड ने वो कहीं ना कहीं सॉल्व करा है जो एक मसला रहता था। भुवी ने देखे पिछले गेम में जरूर 50 उनको पड़ गए, कंसिस्टेंटली बड़े इकोनॉमिकल स्पेल्स फेंके हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं। इवन दयाल ने इन दोनों को अच्छा कॉम्प्लीमेंट वहां पर करा है। बॉलिंग अगर स्पिन बॉलिंग फ्रंट पर देखा जाए, कृणाल ने भाई बड़ी जबरदस्त बॉलिंग थ्रू आउट द सीजन करी है। तो मुझे देखो आरसीबी की बैटिंग हमेशा से हमें सॉर्टेड लगती थी कि आपके पास वो बैटिंग फायर पावर तो रहती है। इस बार क्या है ना, बड़ी मंजी हुई टीम, एक बहुत ही प्यारा बैलेंस इन्होंने क्रिएट करा है जो कि आपके पास मैच विनर्स ऐसे नहीं है कि 1-2 की हम बात कर रहे हैं। आपके पास यहां पर विराट भी है, सॉल्ट का बल्ला चलेगा तो ऊपर से वो खड़का देंगे। उसके अलावा मिडिल आप देखिए डीडीपी यार सबसे एक इस सीजन में हमने बाकी बैटर्स की भी बात कर ली है, पर मेरे लिए एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज ये रहा कि डीडीपी ने जिस तरीके की, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है, जिस शैली की क्रिकेट खेली है, क्योंकि दुनिया उनसे एसोसिएट कर रही थी कि भाई वो तो हल्का खेलते हैं, वो बहुत ज्यादा आप कहते हैं ना कि इनिंग को बिल्ड करने जाते हैं। इस बार उन्होंने बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं। और मिडल आप देख लीजिए, आपके पास पाटीदार हैं, टिम डेविड वहां पर हैं, जितेश हैं, सो मच ऑफ फायर पावर। और नीचे से आपने रोमेरो शेफर्ड वाला भी वो एक पंट वहां पर खेला है। लेट्स सी वो किस तरीके से क्लिक करते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो आई थिंक एक ही ओवर उन्होंने पिछले गेम में करा था, लेकिन आपने अपनी बैटिंग की डेप्थ बढ़ाई है। और ऊपर से कृणाल की बैटिंग उस तरीके से नहीं आ रही है। और बॉलिंग यार मतलब मुझे लगता है कि आरसीबी ने एक विनिंग फॉर्मूला अपना तैयार कर लिया है। नाइस टू सी कि जो गेम पहले फंसते थे उनके लिए अब भाई उसमें वो विनिंग आप कह सकते हैं कि भाई कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि जो इधर जाते हैं उधर। इवन जिस मैचेस में आरसीबी के थोड़ा सा डामाडोल भी हो रहा है ना, कहीं ना कहीं से वो जीतें निकल कर आ रही हैं। और एक जीत और मुझे लगता है वो टॉप 2 फिर तो हम आई करेंगे। और यही सबसे एक स्टेटमेंट देने वाली गेम है। दिल्ली को हराओ, टेबल टॉपर के वहां उस राह पे जाओ कि हाँ टॉप 2 फिनिश करो। और आई थिंक आरसीबी का टाइटल जीतने का मतलब स्टिल अर्ली टू से, पर मुझे लगता है उनका सबसे बेस्ट पॉसिबल चांस आने वाला है टाइटल जीतने का। इस साल कप नाम भी लग रहा है। तो आपने देखा दोनों खेमों को, दीपक भैया दिल्ली को लेकर आश्वस्त हैं, थोड़े नहीं, थोड़े से कंसर्न उनके हैं, लेकिन कंसर्न नहीं, मैं सच बताऊं जिस पॉइंट पर देखो मैं इस मैच में वो कहता है ना कि देखो बस वही है कि कमजोरी नहीं समझ में आ रही, ताकत पूरी समझ में आ रही है। मेरे को बस ये है कि अहम मौके पर चूक जाना होता है ना कि यार आप रेस में बहुत अच्छे, आपका घोड़ा सबसे तेज है, लास्ट टाइम पर फिनिश लाइन के पास में पीछे मुड़कर मत देख लेना। वो वाली चीज है कि लास्ट टाइम पर जब आप फिनिश करने जा रहे हो ना तो वो गलती मत करना। ये है मेरा आज का डर। दोनों टीमों के लिए क्रूशियल देखिए, हम जो स्टेक्स की बात करते हैं आरसीबी के लिए, दोनों के लिए आई थिंक स्टेक्स हाई इस वजह से भी हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जो टीमें अच्छा भाई आपके विनिंग मोमेंटम लग रहा है, पर दोनों टीमें जो भी मिस आउट करेगी ना टॉप 2 अपने आप को कोसेगी कि यार इतनी अच्छी पोजीशन में आने के बाद अगर हम टॉप 2 मिस आउट कर जाएं तो आई थिंक दिल्ली पे भी वो प्रेशर होगा, इवन आरसीबी पे भी। दोनों टीमों की ऐसी लेगेसी नहीं रही है कि भाई टाइटल्स जीते हैं, तो अब जब टाइटल के क्लोज आप पहुंच रहे हो, मुझे लगता है दोनों टीमें अपनी जी जान लगा देंगी। इस मैच को ऐसे खेलेंगे भैया ये तो एलिमिनेटर है, इसको ऐसा खेलो कि ये हम क्वालिफाई कर रहे हैं टॉप 2 के लिए। तो वो इंटेंसिटी जो इस गेम की होने वाली है ना, नेक्स्ट लेवल होगी भाई। तो आपने देख लिया कि दोनों ही जो हैं रिप्रेजेंटेटिव दोनों टीमों के, उन्होंने कहा है कि माहौल दोनों तरफ गर्म है और माहौल गर्म रहेगा कोटला में भी। हम आपसे जुड़ेंगे शाम 6:30 बजे, तो तैयार रहिए इस बड़ी बैटल के लिए, क्योंकि डबल हेडर है तो हो सकता है टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन कल आज 2:30 बजे से आप जुड़ जाइए। पहले लखनऊ मुंबई और उसके बाद एक्शन पूरे दिन और पूरी रात 1:30-2 बजे तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए गेम चेंजर्स को, वीडियो को लाइक कीजिए, नाइबर्स पे जाके कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप्स हमने ओपन कर दी हैं, तो वहां पर जाके जो भी आपको लगता है कि बेस्ट हो सके वो कीजिए। और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।